हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है नई क्लास में और बधाई देता हूँ आप सभी को। आप सफल रहे। आखिरकार आपने मजबूर कर ही दिया मेरे को कि ये क्लास कंपोजिशन वाली क्लास है वो बनाऊँ। लेकिन फिर भी आप सभी को एक तरीके से धन्यवाद भी देना चाहिए कि आपके थ्रू इतने बच्चों की हेल्प हो जाएगी। वास्तव में मैंने भी कंसल्ट किया था तो अधिकतर जो रिस्पॉन्स यही है कि बनाना चाहिए, कारण कि भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कंपोजिशन वाले मैटर में। तो उसको शुरू करते हैं। तो कंपोजिशन का जो मैटर है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 12th क्लास की। तो 12th बोर्ड में 3 क्वेश्चन आएंगे, उनका क्रमांक 3, 4 और 5 रहेगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा नोटिस है, इनविटेशन की रिप्लाई है, एडवर्टाइजमेंट है, रिपोर्ट है, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे। तो और वेटेज रहेगा 5, 6, 7 इस तरीके से, जो भी नंबर है इस तरीके से उसका डिवाइडेशन रहेगा। तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में और अच्छे से अच्छा और सही तरीके से आपको समझा पाऊँ, सरल से सरल तरीके से आप तक पहुँचा पाऊँ। तो उसमें अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है नोटिस। तो नोटिस का जो मैटर है वो ये है। तो इससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अच्छे तरीके से, यदि मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छे से देंगे तो जल्दी समझ में आएगा और ये है कि क्लास है वो जल्दी सक्सेसफुल रहेगी अपनी। तो नोटिस का मैटर ये रहेगा कि नोटिस का मतलब समझते हैं कि नोटिस होता क्या है। पहले तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ। आपका टॉपिक है नोटिस, आप भी नोट कर लीजिए। तो ये आपका टॉपिक है नोटिस। नोटिस है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट है या कोई आयोजन है, कोई प्रोग्राम है कहीं भी किसी भी संस्था में, तो उसकी सूचना एक साथ सभी तक पहुंचाने का माध्यम है, रिटर्न माध्यम है, लिखित माध्यम है नोटिस। यानी मान लीजिए कि कहीं कोई स्कूल है, वार्षिक उत्सव करवाना चाहती है और उसका एक साथ सभी बच्चों को, स्टाफ को, सभी को वो सूचना देना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक नोटिस ड्राफ्ट करेंगे और उसको नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाएगा और उसको वो क्या हो जाएगी, एक साथ सभी को सूचना हो जाएगी। जो भी नोटिस बोर्ड देखेगा या जो भी पढ़ेगा उसको सूचना मिल जाएगी। तो इसी फॉर्मेट को कहते हैं नोटिस। इतनी बात समझ में आ गई। सीधा सा है कि ये रिटर्न माध्यम है सूचना पहुंचाने का, एक तरीके की सूचना होती है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेथड है वो है कि हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन के आधार पर उसमें जितने डाटा दिए जाएंगे या जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी, उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें एक नोटिस ड्राफ्ट करके देना है। वो शायद 3 या चौथे क्वेश्चन में आएगा, तीसरे या चौथे में, मैक्सिमम शायद तीसरे में आ जाएगा। तो उसको हमें करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है। आप केवल एक फॉर्मेट ध्यान में रखें या फॉर्मेट याद कर लें, फिर बिल्कुल ईजी है। और मन बेरो है कि कन्फर्म मश्योर हूँ कि बिल्कुल कर लेगा थे। बस थे तो अपना आप कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो मकसद है वो बड़ा हो गया है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करो। पहले हम चाहते थे कि भी ठीक है, जो नैया है वो आराम से पार लगा लें। अब चाहते हैं कि नैया बिल्कुल शानदार तरीके से पार हो गई है हमारी। पिछली जो क्लास है उसमें ये तो कन्फर्म हो गया है कि हमें कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हम बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। अब हमारा मकसद रहेगा बिल्कुल इज्जत मेडल के साथ इस जो लड़ाई है इसको जीतेंगे। क्लियर? रेडी? शाबाश, गुड। अब है, इसको समझने से पहले जो पहली जो प्रॉब्लम आती है, कई टीचर्स से, बच्चों से मैंने बात की, तो वहाँ जो दिक्कत मेरे सामने आई या मैंने जो महसूस की, वो दिक्कत ये है कि जो क्वेश्चन है कंपोजिशन का, वहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। पहली बार सुना होगा आपने ऐसा, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन और स्टूडेंट जो परीक्षार्थी है उसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन मैं स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि प्रश्न है वो आपको आराम से समझ में आ जाए। और समझ में आने का सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूं, कंपोजिशन में सीधा मतलब ये है कि जकी चीज़ अपनाना प्रश्न से उठानी है, प्रश्न में से जो जो इन्फॉर्मेशन या जो जो डाटा अपनाना उठाना ही, वो किस तरीके से आपको कलेक्ट करने हैं, वह चीज़ सीखनी जरूरी है। क्लियर है ना? तो मैं एक प्रश्न लिखूं बोर्ड पर, उस प्रश्न के आधार पे हम ये समझेंगे कि प्रश्न हमें कौन कौन से डाटा देगा, या मैं अपनी भाषा में कहूँ, कभी प्रश्न से अपना के लेना है। क्लियर है? चलो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। बोर्ड में भी शायद 3 नंबर पे आएगा। तो ये आपको लिख के देगा, यू आर सविता, यू आर सविता
रीडिंग इन GDB GGSS गीता देवी बागड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नापासर। As you are president of student union, draft a notice to inform the students about the Children's Day to be celebrated in your school on ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, इसमें कोई वो नहीं है, तो केवल आप मात्र आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से आपको समझना ये है कि कौन कौन सी डाटा या कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन से निकालनी है, या मैं कहूँगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन से डाटा की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप नोटिस क्रिएट करने जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको नोट करना है कि आपका नाम क्या है, तो वो आपको मिलेगा UR के बाद में, UR के बाद में। तो पहली चीज़ ये नोट कर लो कि UR के बाद जो भी मिले वो आपका नाम है। क्लियर है? दूसरी चीज़ आपको दे रखा है रीडिंग इन या लिविंग इन, नाम ध्यान में रख लियो या नोट कर लो। रीडिंग इन या लिविंग इन के बाद जो भी है वो आपका एड्रेस है, चाहे आप वहाँ पढ़ते हैं चाहे आप वहाँ रहते हैं, तो ये आपको मिल गया। तो आप इसमें स्टूडेंट हैं किसके, इस स्कूल के, जो नाम दे रखा है GDB GG गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नापासा, छोटा लिख दिया मैंने। फिर है एज के बाद आपको मिलेगा कि आप किस रूप में हैं या आपका पद क्या है, तो आप इसमें इसको दिया गया है स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट। क्लियर है? चलिए अब आपको कहता है ड्राफ्ट, या यहाँ शब्द मिल सकता है राइट, या तो कहेगा ड्राफ्ट या कहेगा राइट। ये जैसे कहते हैं राइट ए लेटर या ड्राफ्ट नोटिस, तो इसका मतलब है आपको ये चीज़ निर्माण करनी है। तो कंपोजिशन का आपको क्या बनाना है, नोटिस वाला पार्ट बनाना है। क्या बनाना है, नोटिस। ये आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान करनी है, वो क्या क्या है कि जो भी आपको कहा जाए कि ये है, वो आपको देखना है कि किसके बारे में लिखना है। तो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है, चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया आयोजन। क्या हो गया, आयोजन। नोटिस में ये चीज़ें याद करनी है कि क्या है, तो चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। दूसरा आपको प्रश्न मिलना चाहिए, ये तो आपका हो गया क्या है, दूसरा है कब है और कहाँ है। ये तीन आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या है, कब है और कहाँ है। समझ में आ गई ना बात है? क्या है मतलब क्या आयोजन है, कब है टाइमिंग देनी है आपको, और कहाँ है उसका वेन्यू देना है भी, कौन से स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलती हैं, तो वो आपको कलेक्ट करनी है। देखते हैं, तो क्या है का तो उत्तर आ गया, ये आयोजन है भाई, चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। फिर है दूसरा है कि कहाँ है, तो आपकी स्कूल में है। कहाँ पर है, स्कूल में है। अब इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन आगे दे भी सकता है कि स्कूल में है, स्कूल के ग्राउंड में है, हॉल में है, या असेंबली हॉल में है, कहाँ पर है वो देगा, तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। फिर क्या है कि कब है, तो कब है कि 14 नवंबर, एक तो डेट दे रखी है और एक दे रखा है कि शाम को 4 बजे, तो ये भी आपको उसमें मेंशन करना है। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन है। इसको दोबारा देख लो एक बार कि प्रश्न में कौन से डाटा आपको कलेक्ट करने होते हैं किसी भी कंपोजिशन को ड्राफ्ट करने से पहले, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, या फिर नोटिस हो। प्रश्न के आधार पे आप बनाएंगे। प्रश्न में जितने डाटा या जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, तो वो आपको क्या करनी होती है,
आंसर में आपको मेंशन करनी होती है। तो इसलिए सब पर्सन को देखते ही वो चीज़ें आप क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है? तो पहला है यू आर के बाद क्या मिलेगा? यू आर के बाद आपको नाम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका नाम है सविता। फिर आपको कहाँ लिविंग इन या रीडिंग इन मिल जाए या रेजिडिंग मिल जाए, तो उसके बाद आपको आपका एड्रेस मिलेगा। तो इसका आप यहाँ पढ़ते हैं या रहते हैं, वो आपको इसके बाद मिलेगा। फिर आपको मिलेगा एज या यू आर, तो उसके बाद आपको पद मिलेगा कि किस रूप में आप नोटिस लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको चाहिएगा, आप बताऊंगा जब आप बनाएंगे। फिर उसके बाद में है कि क्या बनाना है, तो आपको एक नोटिस बनाना है। किस बारे में बनाना है? आपको बनाना है चिल्ड्रंस डे के बारे में। तो ये तो हो गया आयोजन, यानी क्या है, चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। फिर कब है, तो ये आपको मिल गया कि भाई 14 नवंबर को शाम को 4 बजे है। कहाँ है? तो वो स्कूल में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और वो आपको आंसर में देनी है। आगे देखते हैं। अब इसके आधार पर, यानी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के आधार पर नोटिस है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान दें आप, क्योंकि कंपोजिशन में एक चक्कर रहता है कि हर चीज़ के नंबर डिवाइड रहते हैं। हर चीज़ का नंबर है वो पहले से डिसाइड रहता है कि इस चीज़ के इतने नंबर हैं। वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो आप यहाँ भी चाहूँगा कि आप ध्यान रखें। हाँ, आपको बिल्कुल बेसिकली समझाऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, आंसर बुक का ये पेज है, ठीक है। तो आपको जहाँ जो चीज़ लिखनी है वो चीज़ आप नोट कर लीजिए। आप यहाँ लिखेंगे आंसर 3। इसके अलावा आपको जो आपका कॉलम है उसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नोटिस ड्राफ्ट करनी है। क्या करनी है? नोटिस ड्राफ्ट करनी है। तो नोटिस ड्राफ्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, शाबाश, बनाते रहिए साथ साथ में। तो जैसे आपको एक इस तरीके का बॉक्स बनाना है, वो आप एक बॉक्स अपनी कॉपी में बनाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका बॉक्स बन गया। इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स का भी नंबर होता है। क्लियर है? तो नोटिस का मतलब है कि बॉक्स बनाना ही है। तो जाते ही आप एक अच्छा सा बॉक्स बना दें। वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस साइड इतना मार्जिन छोड़ दें, इतना मार्जिन इधर छोड़ दें, और लगभग आधे पेज से ज़्यादा कवर कर लें, और इस तरीके से इसको बना देंगे। क्लियर है? गुड, शाबाश, हो जाएगा, शाबाश। बॉक्स बनाने के बाद ये आपको पता लग गया ना कि ऊपर नोटिस वगैरह और उत्तर वगैरह कुछ नहीं लिखना, सीधा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना। अब जो करना है वो मैं जैसे जैसे बताऊं उस तरीके से नोट करते जाओ। क्लियर है? पहली लाइन में हम लिख देंगे, ये जो आपकी पहली लाइन है इसमें हम लिख देंगे संस्था का नाम। जो भी हिंदी में लिखा रहा हूं मैं, जो भी है उस संस्था का नाम यहां लिख दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? वो आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा। संस्था का नाम लिख देंगे। अब संस्था का नाम जब लिखेंगे, ध्यान से सुन लो, पहली ही लाइन में क्या लिखेंगे? संस्था का नाम। संस्था का नाम का सीधा मतलब ये ध्यान में रखना है कि जो संस्था वो नोटिस जारी कर रही है या जिस संस्था के द्वारा वो सूचना दी जा रही है, उसी संस्था का नाम हम पहली ही लाइन में लिखेंगे। अब ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लो कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो पहली चीज़ ये ध्यान में रखो कि नाम बीच में आना चाहिए, लाइन के लगभग बीच में। बीच में को मतलब यो है कि जितनी जगह इधर छूटे उतनी लगभग, यानी कि नेप नाप के बढ़ते, फुट लेके लाग जाओगे, फिर लेके लाग जाओ, नापा इन नापने की जरूरत को नहीं, लगभग इतना ही जगह इधर छूटे और इतना ही जगह हटे। पहली बात तो ये होगी। समझ में आ गई बात? चलो, शाबाश। दूसरी चीज है कि हर शब्द का, नोट कर लो तो लिख लिया आपने, हर शब्द का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल कर दो, वो कैपिटल कर दो। वो जो बोलूं, हर शब्द का पहला अक्षर, मान लो कि भी थे नाम लिख रहे हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखोड़ा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखोड़ा, तो इसमें जितने शब्द हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखोड़ा, इतने शब्द हैं, तो हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल करते जाओ। पहला पड़ गई, शाबाश, ठीक है। दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। तीसरी ध्यान में रखनी है, अंडरलाइन कौन करनी है, ठीक है ना। थाना आदत पड़ रही, जाता ही मार दो ना, अंडरलाइन नहीं करोगे इसको। क्लियर है? शाबाश, ठीक है। चलो, दो
चीज़ें हैं, एक तो बीच में लिखना है लगभग, और हर शब्द का पहला अक्षर है वो कैपिटल करते हुए चलोगे। चलो दूसरी जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है डेट। जिस साइड में लिख रहा हूं यहाँ आप लिख देंगे डेट, लिख के DATE, 2 आप डॉट लगाएंगे। बिंदु लगाने के बाद में आप इसकी डेट लिख देंगे, जो भी डेट है, ठीक है। इस तरीके से लिख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। February 25, 2023। क्लियर है? या आपने लिख दी डेट। क्लियर? शाबाश। तीसरी जो लाइन है वहां आपको स्पष्ट बीच में कैपिटल अक्षर में, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, स्पष्ट लिखना है, बीच में लिखना है और कैपिटल में लिखना है। और कैपिटल में कितनी चीज होगी? बीच में, कैपिटल में, और तीसरा अंडरलाइन भी करना है। ये लिख दोगे आप, नोटिस, NOTICE पूरा कैपिटल में आएगा, प्लस इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है? तो एक लाइन में संस्था को नाम, दूसरी में डेट और तीसरी में नोटिस। ठीक है? क्लियर है? शाबाश। और चौथी लाइन के बीच में लिख देंगे शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है जो नोटिस दिया जा रहा है उसका शीर्षक क्या है। जो भी नोटिस आप ड्राफ्ट कर रहे हैं उसका शीर्षक क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है? समझ में आ गई? चलो, इसमें भी वही बात है कि आप जैसे संस्था का नाम लिखा है वैसे ही नोटिस का शीर्षक लिखेंगे, पहला अक्षर है कैपिटल करते हुए, लगभग बीच में, और पहला अक्षर है कैपिटल। क्लियर है? ये इसकी आपकी नोटिस की हेडिंग बन गई। अब बताओ कोई दिक्कत है? इतना से ध्यान रखना है, सारी चीज आपको करके देगा। संस्था का नाम आपको वहां मिलेगा, डेट है आप आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान में रखना कि जो डेट है आयोजन की डेट, वो डेट नहीं होगी। समझ में आ गई ना? हाँ, कहते थे न बुलाना रहा काम कर दो, तो आपने ब्याह है और अगले ने बुलाना नहीं हो तो आप कह रहा जिस दिन ब्याह है 20 दिन ही जावा ले हुई कार्ड सर, वो तो न बुलाना तरीको हो गया ना। हाँ, तो उससे पहले नोटिस जारी किया जाता है, 5 दिन 4 दिन 7 दिन पहले उसको रखो, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना? कई बार कॉपियाँ चेक करते हैं तो ये दिक्कत आती है कि प्रश्न में की डेट लिखी बाई डेट छाप दी, तो नोटिस तो पहले दिया जाएगा ना। जैसे हमने प्रश्न देखा तो 14 नवंबर का है, जो भी आपका वो चिल्ड्रंस डे है, मान लो 14 नवंबर का मनाया जा रहा है, तो हम 14 को नोटिस नहीं निकालेंगे, हम तो पहले निकालेंगे ना। तो ये ध्यान में रखोगे। फिर नोटिस है तो नोटिस में NOTICE कंप्लीट है, वो किसमें? कैपिटल में आएगी और अंडरलाइन करनी है। और शीर्षक है जो भी, जैसे इसका जो शीर्षक होगा वो होगा चिल्ड्रंस डे। क्या होगा? चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे में चिल्ड्रंस का C बढ़ाएगा, डे का D बढ़ाएगा और लगभग बीच में लिखा जाएगा। क्लियर? शाबाश। अब मैं आपको एक बार दोनों लिख के दिखाता हूं, दोनों आपको मैं लिख के दिखाता हूं। तो आपकी संस्था का नाम जो क्वेश्चन में अभी आपने एक क्वेश्चन लिखा था ना एग्जाम्पल के तौर पे, जो है वो ही लिखेंगे। ठीक है? तो हम लिखेंगे, ये तो क्या है, जो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ लिख दिया नापा सर। तो वही ध्यान रखना बस कि ये है कैपिटल होगा, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, बस इस तरीके से आप कर दोगे तो काफ़ी है। अब लगभग इतनी जगह इधर रह गई और इतनी ही इधर रह गई, तो वो थोड़ा सा हम मैच कर लेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है? जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा लिखना है। समझ में आ गई ना? प्रश्न में जैसा दिया हुआ वो का वो लिखना है। बस ध्यान ये रखना कि वो सारे कैपिटल करके नहीं देगा, तुमको हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल करते हुए लगभग लाइन के बीच में लिखना है। और मेरे हिसाब से शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है? हाँ, इन तो होशियार हैं यहाँ। डेट आपको दिखी हुई है वैसे लिखनी है, डेट है तो आप इस तरीके से लिख देंगे। पर ध्यान ये रखना है कि आयोजन वाली डेट से पहले नोटिस दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? नोटिस में NOTICE लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, लाइन के बीच में लिखेंगे। ठीक है? ये ध्यान में रख लेंगे। अगला है जो शीर्षक है वो लिखेंगे, तो लाइन के बीच में लिखना है, तो हम लिख देंगे इस तरीके से। ये आ गया चिल्ड्रंस डे। ये आपका क्या हो गया? इसका शीर्षक हो गया। क्लियर है? समझ में आई नहीं आई? शाबाश।
तो ये आपके जो है हेडिंग तैयार हो गई नोटिस की, और इसमें कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने पेपर से लिया है, प्रश्न में दिया हुआ था। स्पष्ट लिखने का तरीका आपको सीखना है और कहाँ लिखना है ये चीज़ आपको क्लियर है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पड़े 5-6 नंबर हैं जो आपको आराम से लेने हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखो, मैं एक लैंग्वेज लिखाता हूँ। अब इसकी बॉडी शुरू होगी, बॉडी यानी नोटिस की जो बॉडी है वो शुरू होगी, और उसमें आपको एक तरीका लिखा जाएगा, एक लैंग्वेज लिखाई जाएगी, बस उसको फॉलो करते हुए जाओ। और बीच में मैं क्या करूँगा, खाली स्थान छोड़ दूंगा, तो वो खाली स्थान को आपको भरना है। कहाँ से? पेपर से। समझ में आ गई बात? बस फिर नोटिस 100% सही है, पूरे नंबर आएंगे। केवल वो आपको लैंग्वेज याद करनी है, ठीक है? हाँ, थे साग साग नोट कर लो आपने। एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट ने अंडरलाइन कर दिया एक बार। अच्छा बोल लूँ मैं साथ में? चलो बोल देता हूँ भी। एवरी स्टूडेंट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय दिस नोटिस दैट ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ लिखनी है ये थोड़ा सा आप इसमें हिंदी में लिख लो जी। एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट की जगह अंडरलाइन इसलिए करवाई है कि ये वो है जिसको आपको सूचना देनी है। अब आप स्कूल में दे रहे हो तो बच्चों को ही दोगे, तो यहाँ लिख दोगे स्टूडेंट। यदि आपकी जो सूचना है वो गांव वालों के लिए तो एवरी विलेजर कर दो, यदि खिलाड़ियों के लिए है तो एवरी प्लेयर कर दो। तो इस तरीके से आपको यहाँ ये देनी। अब ये ध्यान में रखो कि ये सिंगुलर रहे तो इज आएगा, ये प्लूरल रहेगी तो आर आएगा, ठीक है? बाकी कोई चेंज नहीं है, इतना तो समझ में आ जाएगा। स्कूल दे रही है तो किसको दे रही है? स्टूडेंट को, तो यहाँ लिख दोगे एवरी स्टूडेंट, ठीक है? आगे की लैंग्वेज सेम रहेगी, एक बार चेक कर लो। एवरी स्टूडेंट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय दिस नोटिस दैट आवर, ठीक है? यहां आ जाएगा संस्था का प्रकार। क्या आ जाएगा? संस्था प्रकार। संस्था प्रकार का मतलब है कि थाली संस्था क्या है? स्कूल है ना, स्कूल ही तो है, तो यहाँ लिख दोगे अवर स्कूल, अवर स्कूल। या हॉस्पिटल होती तो यहाँ क्या लिख दोगे? हॉस्पिटल। गांव होता तो क्या लिख दोगे? विलेज। क्लियर है? समझ में आ गई ना? चलो शाबाश। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है? और यहाँ लिखोगे क्या आयोजन है, क्या आयोजन है। तो यहाँ आपके क्या चिल्ड्रंस डे ना, तो यहाँ लिख दोगे आप टू ऑर्गेनाइज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन। यहाँ लिख दोगे डे और इधर लिख दोगे डेट, ठीक है? यदि एक है तो एक लिखो, दो है तो दोनों लिख दो। डे और डेट दोनों है तो दोनों लिख दोगे, एक है तो एक लिख दोगे। जैसे आप लिख दोगे कि डे है, जैसे मान लो फ्राइडे है तो आप लिख दोगे ऑन फ्राइडे, ऑन, यहाँ डेट लिख दोगे नवंबर 14, और फिर यहाँ लिख दोगे स्थान। क्या लिख दोगे? स्थान। समझ में आ गई? स्थान कहाँ पर है? तो इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। और यहाँ लिख दोगे टाइम, ठीक है? क्या लिख दोगे? टाइम। क्लियर है? तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आप निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? बताओ आराम से। प्रश्न से जो इंफॉर्मेशन आपको प्रश्न में मैंने निकालनी बताई थी, आप निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? शाबाश, गुड। चलो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। अब मैं निकाल के दिखाता हूं, फिर आप घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं निकाल के आपको दिखाता हूं।
आप लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, जो आपको एग्जाम्पल लिखाया था उसके अनुसार आप लिखेंगे एवरी स्टूडेंट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय दिस नोटिस दैट आवर संस्था स्कूल, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजन किस चीज का है, चिल्ड्रंस डे का, ऑर्गेनाइज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन ऑन डे कौन सा था, फ्राइडे, मान लो ऑन फ्राइडे ऑन नवंबर 14 इन आवर स्कूल, स्थान क्या है स्कूल, तो इन आवर स्कूल एट टाइम क्या है 4 PM दिया था क्या, एट 4 PM इन द इवनिंग, या इवनिंग लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 4 PM लिख दिया। और फिर आगे लिखोगे द स्टूडेंट्स, यहां क्या लिखना है द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट लिख दो, द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स, वो आपको सिंगुलर प्लूरल का कॉम्बिनेशन बैठाना है, इसलिए इज लिखा हुआ तो यहां लिख दो द स्टूडेंट्स हु इज इंटरेस्टेड, हु इज इंटरेस्टेड यानी पार्टिसिपेट करने के लिए, इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर, तो यहां आप लिख दोगे किसका, प्रभारी का नाम, प्रभारी का नाम, ठीक है। तो आप लिख दोगे किसका, जिससे इसको कॉन्टेक्ट करना है, और यहां लिख दोगे विद इन 2 days, विद इन 2 days यानी कब तक करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको ध्यान से एक बार दोबारा मैं दिखा देता हूं आपको, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाला तो आप समझ गए, वहां पर है आपका जो भी मैटर है क्वेश्चन से लेना है, यहाँ है कि ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है, बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, यदि कोई बच्चा इसमें भाग लेना चाहता है तो आप लिखेंगे द स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर, अब यहाँ लिखेंगे किससे कॉन्टेक्ट करना है, तो इसने दे रखा है कि आपने इसका जो दिया है तो आप अपना ही नाम लिख देंगे कि मिस्टर, जो भी सविता नाम दिया गया है तो मिस सविता या मिसेस सविता या मिस्टर संजय जो भी है वहाँ लिख देंगे टू मिस्टर संजय विद इन 2 days, विद इन यानी कब तक कर सकते हैं, तो 2 दिन में आपको अपना नाम देना है, क्लियर है। अब यहाँ जो एक चीज़ ऐड करनी है वो ये करनी है कि यदि ऐसी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन है जिसमें और कोई चीज़ चाहिए, जैसे मान लो कि बोर्ड के लिए नोटिस दिया जा रहा है कि बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बोर्ड की फीस भी लगती है, तो आगे यहाँ लिख दिया जाएगा विद फीस या विद फोटोग्राफ या विद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ें विद के साथ ऐड हो जाएंगी, क्लियर है। अब बताओ मुश्किल तो करना कोई, नॉर्मल सी बात है, फॉर्मेट से नोट कर रखिए, फॉर्मेट में बस ये जो खाली स्थान है बन भर दो, कटूँ देख के, हाँ शाबाश, वो छोड़ो जीतो को भाई, प्रश्न से देख के सारी इंफॉर्मेशन भर दो, और नीचे वाली लैंग्वेज आपको याद रखनी है कि द स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर, प्रभारी को नाम लिख दो और फिर विद इन 2 days। अब यदि साथ में फीस या फॉर्म या फोटोग्राफ जो चाहिए तो वो विद लगा के साथ में जोड़ देंगे, क्लियर है। अब बताओ कोई दिक्कत ही में कर लोगे, गुड शाबाश, केवल ये लैंग्वेज याद करनी है, फिर आपका काम फिट है। फिर देखो, फिर यहां पर 2 लाइन लगानी, एक या और एक या, ठीक है। 2 व्यक्तियों के यदि नाम लिखते हो, एक का ही लिखते हो तो इस साइड, और 2 का लिखते हो तो दोनों का नाम कैसे आएगा, देखो इधर तो हेड का नाम लिखा जाता है और इधर इंचार्ज का नाम लिखा जाता है। तो मान लो कि स्कूल है तो हेड कौन होगा, प्रिंसिपल, कौन होगा प्रिंसिपल, तो अडे लिख देंगे प्रिंसिपल और बिन कोष्टक में बंद कर देंगे, ठीक है। और इधर कौन है, इधर स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट है ना, तो इधर लिख देंगे प्रेसिडेंट, क्या लिख देंगे प्रेसिडेंट, ठीक। और ऊपर दोनों के नाम आ जाएगा, तो प्रिंसिपल जो भी है मान लो मिस्टर SK शर्मा, और इधर प्रेसिडेंट का नाम दे दिया आपने, आपका जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, सविता लिखा हुआ है क्या, तो वो आपने यहाँ नाम दे दिया। ये आपका नोटिस है वो तैयार है, कंप्लीट तैयार है, ठीक है। एक का नाम देना है तो आप इधर ही दे दो, दोनों नाम देने हैं तो आप हेड का इधर दोगे और उसका इधर दोगे। मॉडर्न इंग्लिश में नाम इधर भी आने लग गया है, नोटिस में जो मॉडर्न इंग्लिश है कंप्यूटराइज्ड उधर, इसमें भी इधर भी आने लग गया है, लेकिन अभी तक फॉर्मेट वही है कि आप इस तरीके से इसको लिखें। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। हाँ, तो क्वेश्चन से जो फॉर्मेट है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते जाओ और फॉर्मेट में रखते जाओ, बस लाइन 2 भाषा लैंग्वेज की लाइन याद रखनी ही। पहले तो यह कि एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट वो है
जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ विलेजर भी हो सकता है, यहाँ स्टाफ मेंबर भी हो सकता है, यहाँ प्लेयर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एवरी स्टूडेंट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय दिस नोटिस दैट आवर संस्था स्कूल है, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या चीज़ का आयोजन है, तो चिल्ड्रंस डे है, एनुअल फंक्शन है, तो वो यहाँ लिख देंगे ऑन, जिस दिन को है, जैसे फ्राइडे है, मंडे है, डेट तो नवंबर 14 है। यदि दोनों में से एक ही दिया हुआ तो एक लिख दो आप, इन आपकी स्कूल में है, ग्राउंड पर है, हॉल में है, वो लिख देंगे और एट के बाद टाइम लिख देंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। दूसरी जो लाइन याद रखनी वो रखनी तय स्टूडेंट, तो 8 से को लिखो वो हटा जाओ। ठीक है, हु इज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर, फिर यहाँ प्रभारी का नाम लिख देंगे और विद इन टाइम दे देंगे कितने दिन में आपको उससे कॉन्टेक्ट करना है और विद फीस। यहाँ यदि है तो ठीक है, किसी चीज़ की लाइबिलिटी नहीं है तो छोड़ दो, और ये दोनों नाम दे देंगे। ये आपका नोटिस तैयार हो गया और ये आपके 6 नंबर रेडी हो गए। क्लियर है, कर लोगे? अब बताओ कि थान कॉन्फिडेंस आयो को नहीं आयो कि बापा 6 नंबर ले सका, आ गया? कर लोगे? शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से एक एक पार्ट हम कंपोजिशन का लेते जाएंगे और इसी तरीके से उसको सॉल्व करते जाएंगे, और कोशिश ये की जाएगी ऐसी सिंपल सी लैंग्वेज हो और उसमें अपना काम पूरा हो जाए, फिट हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? शाबाश, गुड। हाँ, गुड गुड। आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली, लेकिन होली की छुट्टी नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, क्लास से आनी चाहिए। हमारी होली अभी नेक्स्ट वीक में 15-16 के बाद शुरू हो जाएगी, वही है अपनी होली, वो जीत जाएंगे तो होली खेल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर खेलेंगे। क्लियर? शाबाश, गुड। हाँ, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी, थिंकिंग। गुड। जय हिंद, जय भारत।